विशाखापुर गांव में शाम ढलने के बाद अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती थी। वहाँ से लोग गुजरने में भी डरा करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी, तभी उसे डर लगता। सुंदरपुर गांव में वो पहुँचती तो बहुत तेज़ बारिश हो जाता। वहाँ जाके वो देखती कि एक शादी हो रही है। तभी वो सोचती कि क्यों न मैं पूरी रात यहीं गुजार लूँ। वैसे भी विशाखापुर गांव से आने में मुझे बहुत डर लगा, शायद आगे का रास्ता भी डरावना हो। अपने डर से बचने के लिए टुनटुनी सुंदरपुर गांव के उस शादी में शामिल हो गई। वो शादी देख के गाना गाने लगी। अपना डर दूर करने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस शादी में शामिल होकर वो गाना गा रही है वो कोई साधारण शादी नहीं, वो दो चुड़ैलों की शादी थी। वो लोग बस अपने छलावे में टुनटुनी को ला रहे थे रूप बदल के। टुनटुनी को भी लगा कि अच्छा हुआ कि कोई तो मुझे दिखा। तभी देखते ही देखते वो लोग अपने असली रूप में आते। टुनटुनी घबरा जाती और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू आ गिरते। टुनटुनी रोती और कहती, मुझे जाने दो, मेरी बूढ़ी माँ घर पे इंतज़ार कर रही होगी। मैं डेली दाना लाने जाती हूँ और अपनी माँ को देती हूँ। प्लीज़ मेरी माँ के लिए मुझे जाने दो। तभी वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसते और कहते हैं कि चल, तेरे जैसे तो डेली बेवकूफ़ बनाने हमें आते हैं यहाँ और बेवकूफ़ बना के भाग जाते हैं, लेकिन अब नहीं हम लोग ये बेवकूफ़ बनने वाले। टुनटुनी कहती कि तुम लोगों को क्या चाहिए, क्यों परेशान कर रही हो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो लोग टुनटुनी से कहते हैं, मुझे बस दोस्त चाहिए, दोस्त। मुझे बहुत सारे लोग अपने ग्रुप में चाहिए। मैं बहुत सारी चिड़िया को मार के अपने जैसा बनाना चाहती हूँ। टुनटुनी के आंसू रुकने के नाम नहीं लेते। तभी वो रोते हुए कहती, प्लीज़ मेरी माँ के लिए छोड़ दो। अच्छा ठीक है, जितने दिन मेरी माँ की उम्र है उतने दिन तक छोड़ दो। जिस दिन मेरी माँ की मृत्यु हो जाएगी उसी दिन तुम लोग मुझे मार देना। वो दोनों चिड़िया हंसती और चिल्लाते हुए कहती, क्या हम लोग तुझे बेवकूफ़ दिख रहे हैं। टुनटुनी अपनी माँ की कसम खाती। फिर उन दोनों चिड़िया को दया आता और टुनटुनी पे विश्वास करके उसे जाने देती। अगले दिन टुनटुनी की माँ गांव में परेशान होकर टुनटुनी को ढूंढ रही थी। तभी गांव वाले कहते, अरे रानो, तू क्यों परेशान है और इतनी सुबह सुबह हमारे गांव में यहाँ क्या कर रही है। टुनपुर की ओर तू नहीं गई। तभी टुनटुनी की माँ रानो कहती, कल रात से टुनटुनी गायब है और अभी तक नहीं आई। मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरी बच्ची ना जाने किस हालत में होगी। सारे गांव वाले कहते हैं, कहीं टुनटुनी उस भूतिया विशाखापुर गांव की ओर तो नहीं चली गई। रानो और घबरा जाती है। वो लोग कहते हैं, अच्छा ठीक है रानो, तू परेशान मत हो। हम लोग एक बाबा जी को जानते हैं, उनकी जादुई शक्तियों से तेरी बेटी के बारे में पता करेंगे। तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। और अब तू बूढ़ी हो चुकी है तो तू दाना के लिए ज़्यादा परेशान मत हो। क्यों तू टुनपुर गांव में रहती है, तू हमारे गांव में ही रहे, हम लोग तेरे लिए दाना दे दिया करेंगे। रानो तो उनकी बातें सुनती पर उसका मन नहीं लगता। उसे अपनी बेटी की याद आती है और वो घबराई रहती है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो उन गाँव वालों से कहती, प्लीज़ मेरी मदद करो और मुझे मेरी बेटी तक पहुंचा दो। मैं अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। टुनटुनी बहुत सीधी है, ना जाने वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। सारे गांव वाले कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो हम लोग बाबा जी को रास्ते में ले लेंगे और तेरी बेटी को ढूंढ देंगे। सारे गांव वाले उसकी बात सुन लेते हैं। इतने में वहाँ बाबा जी गुजर रहे थे और आ जाते हैं। तभी टुनटुनी कहती, बाबा जी अपनी शक्तियों से देखिए मेरी बेटी कहाँ है। बाबा जी अपनी कुछ शक्तियाँ इस्तेमाल करते हैं और देखते कि उसकी बेटी को कल रात चुड़ैलों ने पकड़ा था, लेकिन वो अपनी माँ की ये सारी दुख भरी कहानी सुनाई तो उन लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए वो रात भर सो गई थी, जंगल में ही नशा हो गया था। अब वो आएगी ही आएगी। रानो खुश होकर अपने घर की ओर लौट जाती और अपनी बेटी को अब नहीं जाने देती कहीं भी। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें।